नमस्ते, एड प्लस चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं रविकिशोर मानकर आपके साथ। इस वीडियो में आपको मैं केंद्रीय हिंदी संस्थान द्वारा निकाली गई प्रवेश सूचना और साथ ही आपको विवरणिका मैंने लास्ट वीडियो में आपको अच्छे से समझाया है एक एक करके। आपको अगर आप नहीं देखा है तो उसका वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, आप वहीं से भी जाके आप देख सकते हैं कि प्रवेश सूचना में क्या क्या डिटेल दिया गया और विवरणिका में क्या क्या बताया गया है। तो आज मैं इस वीडियो में थोड़ा आगे बढ़ाते हुए इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि यहाँ पे आप देखिए संस्थान द्वारा संचालित नियमित पाठ्यक्रमों की प्रवेश सूचना 2023-2025 का विज्ञापन, विवरणिका, आवेदन पत्र, मॉडल पेपर, हिंदी शिक्षण निष्णात, हिंदी शिक्षण पारंगत, हिंदी शिक्षण प्रवीण। मैंने यहाँ पर आपको ऑलरेडी विज्ञापन प्रॉस्पेक्टस यानी कि एडवर्टाइजमेंट प्रॉस्पेक्टस विज्ञापन विवरणिका मैंने अच्छे से समझाया है। आज इस वीडियो में आपको ये समझाऊंगा कि आवेदन पत्र कैसे डालें ऑनलाइन में, और साथ ही इस बार पहली बार इन्होंने यहाँ पर आपको मॉडल पेपर भी यहाँ पे दर्शाया गया है। तो इसके मॉडल पेपर से आपको एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ, जिस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं तो हमारी तैयारी इस तरह से करनी होगी, तो इसीलिए आपको भी आसान हो सकता है। आप इस वीडियो को अंत तक देखिए ताकि आपको अच्छे से अच्छे समझ में आ जाए कि आप आसानी से भी आवेदन पत्र डाल सकते हैं। साथ ही आप एक अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मॉडल पेपर इस तरह हो सकता है। हमारी जो तैयारी है इस दिशा में करनी है या ऐसी करनी है। तो आपके लिए मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं आपकी परीक्षा के लिए। तो आज मैं आपको ये भी समझाऊंगा कि आवेदन पत्र आप आसानी से डाल सकेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप आसानी से समझ जाएंगे। आप अंत तक बने रहें तो ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो हम देरी ना करते हुए समझेंगे आवेदन पत्र। देखिए यहाँ पे आवेदन पत्र पर क्लिक करता हूँ तो हमारे ऐसे खुलता है। तो यहाँ पे खुलने के बाद यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि जैसे कि आपको आवेदन पत्र डालने से पहले आपको जो प्रॉस्पेक्टस हैं, ब्रोचर हैं, विवरणिका अच्छे से अच्छे समझना चाहिए, यानी कि पढ़ लेना चाहिए करके यहाँ बताया जा रहा है। और यहाँ पे जो भी है यहाँ पे मैं आपके लिए इंग्लिश में पढ़कर बताऊँगा। देखिए, अटैच सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ सर्टिफिकेट्स एंड मार्कशीट टू दी एप्लीकेशन फॉर्म फॉर दी अप्लाइड कोर्स। आपने जो भी किया है, एप्लीकेशन डाला है ना, तो उसके साथ आपको क्या करना है, डॉक्यूमेंट्स अटैच करने होंगे। जो भी आपने आधार कार्ड का हो गया, आपके मार्कशीट हो गए, आपके कैटेगरी के हो गए, इस तरह के जो भी आप यहाँ पे डोमिसाइल सर्टिफिकेट हो गए, ये सभी आपको अटैच करनी होगी। द एप्लीकेंट मस्ट प्रेजेंट ऑल दी ओरिजिनल सर्टिफिकेट एजुकेशनल एंड अदर एट द टाइम ऑफ एडमिशन। अगर मान लीजिए आपका सिलेक्शन हो गया, यहाँ पे आपको चुना गया कि आपको वहाँ कोर्स करने के लिए, तो आपको क्या करना है, उस समय एडमिशन का होगा तो उस समय आपको क्या है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट दिखाना होगा। तो साथ में यहाँ पे आपको इन सर्विस कैंडिडेट मस्ट प्रेजेंट दी एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट एंड द रिलीविंग सर्टिफिकेट इशूड बाय देयर इंस्टीट्यूशन एट द टाइम ऑफ एडमिशन। जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, टीचिंग काम कर रहे हैं, उनके लिए तो एक रिलीविंग सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो इस तरह के वो वहाँ पे देने होंगे। यहाँ पे कैंडिडेट बिलोंगिंग टू दी SC, ST, OBC एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन EWS मस्ट अटैच सर्टिफाइड ट्रू कॉपी ऑफ दिस सर्टिफिकेट। जो SC, ST, OBC का क्लेम करते हैं तो उनको ये डॉक्यूमेंट भी प्रोवाइड करनी होंगी। इफ इट इज नेसेसरी टू अटैच द सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द कैंडिडेट्स रेसिडेंस सर्टिफिकेट डोमिसाइल। ये जरूरी है भाई, आपके पास अगर नहीं हो तो आपके पास अभी भी टाइम है। तो देखिए 1 फरवरी 2023 शुरू हुआ है, आपका लास्ट डेट है 28 फरवरी 2023, यानी कि 28 फरवरी 2023 तक आप भर सकते हैं, आवेदन पत्र कर सकते हैं। तो इसीलिए आप घबराए मत, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, अभी भी करवा सकते हैं, 1 हफ्ते के अंदर आपको मिल जाएगा। तो उसी के साथ आप कर लीजिए। और साथ ही यहाँ पे ऑल इमेजेस अटैचमेंट्स मस्ट भी लेस दैन 200 KB होनी चाहिए। ठीक है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, दोबारा में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद यहाँ पे अटैच ये सेपरेट कॉपी ऑफ सर्टिफिकेट, मार्कशीट, जो भी हैं सभी को, जो भी डॉक्यूमेंट जहाँ पे आप अपलोड कर रहे हैं, दिए जा रहे हैं इंफॉर्मेशन, वो सभी आपको सेपरेटली अटैच करनी होगी। आपको अगर भेजना है तो आप हिंदी में लिखते हैं तो पता लिखते हैं तो एड्रेस, इस पते पर आपको हार्ड कॉपी भेजना है। कुल सचिव केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 282005 को। अंतिम तिथि है 15 मार्च 2023। इसी तरह आपको इंग्लिश में देख सकते हैं, नोट हार्ड कॉपी ऑफ द फिल्ड एप्लीकेशन फॉर्म अलॉन्ग विथ ऑल सेल्फ अटेस्टेड डॉक्यूमेंट्स अटैच्ड मस्ट बी रिचड टू रजिस्ट्रार केंद्रीय हिंदी संस्थान आगरा 282005 बाई लास्ट डेट 15/3/2023। कैंडिडेट शुड नोट डाउन दी एप्लीकेशन नंबर आफ्टर सबमिटिंग दी ऑनलाइन फॉर्म। ये फॉर्म डालने के बाद आपको एक नंबर आएगा, उसको नोट करके रखिए ताकि आपको फ्यूचर में आपको काम आ जाए। तो वो और भी सूचित करते हैं कि आपको क्रोम यूज़ करें और साथ ही
फायरफॉक्स आप माइक्रोसॉफ्ट एज में भी आप इस एप्लीकेशन को डाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो भी स्टार मार्क्स से लाल से दिया गया है वो कंपलसरी भरना है करके यहाँ दिया जा रहा है। और यहाँ पे यहीं से आपकी जो आवेदन करना शुरू हो जाते हैं, एक एक मांग रहे डिटेल्स, उसके हिसाब से आप दे सकते हैं। अगर आप इन सर्विस है यानी कि ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो आप इन सर्विस करें, या नहीं तो आप प्री सर्विस में ही डाल सकते हैं, आपका सिर्फ ग्रेजुएशन है तो उसके साथ ही यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना होगा। इसको क्लिक करने से आपको कोर्स, अगर आपको बीएड करना है तो आप बीएड हिंदी शिक्षण पारंगत, अगर एमएड करना है हिंदी शिक्षण निष्णात, अगर डीएलएड करना है तो आपको हिंदी शिक्षण प्रवीण को चुनना होगा। तो इस तरह आप चुनिए आपके अकॉर्डिंगली। उसके बाद आपका नाम इंग्लिश में टाइप करना है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं, अब ब्लॉक लेटर्स में आप टाइप कीजिए। उसके बाद साथ ही आपका रिसेंट पासपोर्ट साइज फ़ोटो अपलोड करें। साथ ही नीचे आपकी माता का नाम यानी कि मदर्स का नाम इंग्लिश में भरिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, हिंदी में भरने की ज़रूरत नहीं है। और उसके बाद पिता का नाम, उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ है ना, यहाँ पे सब आप दे सकते हैं। जिला हो गया, उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, स्टेट हो गया, कंट्री हो गया, सब दे सकते हैं। मातृभाषा आपकी हो सकती है गुजराती, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तेलुगु है ना, इस तरह तमिल और यहाँ पे बंगाली, इस तरह के आप कोई मातृभाषा है तो आप इस यहाँ पे उड़ीसा, ये सब यहाँ पे आप अपनी मातृभाषा डाल दीजिए। साथ ही यहाँ पे आपको नेशनलिटी है तो ये होगा इंडियन, आप डाल दीजिए। उसके बाद वर्ग यहाँ पे आपका ओबीसी है, एससी, एसटी या ओसी है, यहाँ पे डाल दीजिए। उसके बाद कैटेगरी यहाँ पे डाल सकते हैं। यहाँ पे रिलीजन मीन्स धर्म आपका हिंदू हो, इस्लामी हो, मुस्लिम हो, यहाँ पे डाल सकते हैं। कैटेगरी में आप एससी, एसटी, ओबीसी डाल सकते हैं। आप डिफरेंटली एबल्ड है तो हाँ, अगर नहीं तो नो। उसके बाद जेंडर, आप मेल है तो मेल, फीमेल है तो फीमेल। उसके बाद मैरिटल स्टेटस यानी कि आपको अगर विवाहित है तो मैरिड, अगर अविवाहित है तो अनमैरिड, तो आप ऐसे टाइप कीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपका रूरल है तो रूरल, अर्बन है तो अर्बन, यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। आपके पास आधार नंबर है या नहीं, तो आजकल तो हर एक के पास आधार नंबर होता ही है, तो आप सिर्फ यस करके आप यहाँ पे आधार नंबर डाल दीजिए। और साथ ही आपको आधार नंबर भी, आधार कार्ड एक अटैच करना होगा। यहाँ पे आपका एड्रेस देनी है, परमानेंट एड्रेस। और यहाँ पे नीचे अगर आपका करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो आप यहाँ पे आप करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी दे सकते हैं। यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है कि जैसे कि आपको प्रवेश राज्य के केंद्र यानी कि स्टेट एंड यूनियन, जो आपका जो सेंटर वो सब पिन एंटर करके दीजिए। और यहाँ पे देखो अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है और करस्पॉन्डेंस एड्रेस भी सेम है तो यहाँ पे टिक लगाइए, अगर नहीं तो दोबारा आपको करस्पॉन्डेंस एड्रेस के लिए अलग से देनी होगी। यहाँ आपके बाद उसके बाद नीचे मोबाइल नंबर दीजिए, आज के वर्तमान में आपके संपर्क में है वही दीजिए। और ईमेल नंबर, वैलिड ईमेल आईडी आपको होता है वही दीजिए। यहाँ पे आपका जो है अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, रेजिडेंस सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी है, ताकि आप नॉन हिंदी स्टेट से हम भर रहे करके उनको पता चले, इसलिए वो पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपका रेजिडेंस सर्टिफिकेट भर दीजिए। उसके बाद नीचे आपका 10th का मार्कशीट, 10th का डिटेल्स पूछ रहे हैं, 10th का डिटेल्स उसके हिसाब से भर लीजिए। उसके बाद आपको यहाँ पे 10th का मार्कशीट अपलोड करने हैं। इसी तरह इंटरमीडिएट भी ऐसे डिटेल्स फिल कर दीजिए। उसके बाद आपको नीचे आपको उसके संबंधित यहाँ पे वो एक इंटर का मार्कशीट है उसको अपलोड करना है। उसके बाद डिग्री का हो गया, डिग्री का डिटेल दीजिए। उसके बाद डिग्री का जो सर्टिफिकेट है यहाँ पे नीचे अपलोड कर दीजिए। अगर इसके बाद अदर क्वालिफिकेशन है वो भी अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद आप डिक्लेरेशन दे सकते हैं कि हमारा जो ऊपर दिया गया इंफॉर्मेशन जो हमारे अनुसार सब कुछ सही है करके। यहाँ पे नीचे आपका सिग्नेचर अपलोड करिए। सब अपलोड करने के बाद प्रीव्यू दबाने से आपका क्या है फॉर्म फिल हो जाएगा और आपको एक नंबर भी आएगा, उसको नोट कर लीजिए और अच्छे से अच्छे आप रख लीजिए, आपके पास एक जगह पे लिख कर रख लीजिए ताकि आपको आगे काम आएगा। ये है आप ऑनलाइन में आसानी से डाल सकते हैं, इसमें कोई घबराने की बात नहीं। आपको इससे संबंधित कोई समस्या हो रही है, कोई बाधा उत्पन्न हो रही है तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, डाउट्स है आपके कोई तो उन सभी का मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ऐसे नहीं कि मैं बताऊंगा नहीं, तो बिल्कुल बताऊंगा, कोई घबराने की नहीं है, क्योंकि ये एक अच्छा मौका है। तो वही हमें स्टाइपेंड दे रहा है कि 4000 स्टाइपेंड दे रहा है, तो इसीलिए आप इतना से जितना हो रहा है तो आप इसका इस्तेमाल कर लीजिए। तो अभी हम देखते हैं मॉडल पेपर, ठीक है। अभी तक देखा है हमने, तो आवेदन पत्र कैसे करना है तो मैं यहाँ पर आपको आज इस वीडियो में यहाँ पे एक ही मॉडल पेपर दिखाऊंगा हिंदी शिक्षण पारंगत के लिए। देखिए यहाँ पे हिंदी शिक्षण पारंगत पर मैंने क्लिक किया तो डाउनलोड मांग रहा है। तो डाउनलोड मांगने पर ऐसे हो रहा है कि ऐसे खुल रहा है। तो खुलने के बाद देखिए यहाँ पे एक जैसे कि एक पेपर का हो रहा है, तो इसी तरह के क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप निर्देश पढ़ सकते हैं, आपके नंबर से जो भी डिटेल्स है यहाँ पे पूछने चाहिए। देखिए यहाँ पे खंड का सामान्य ज्ञान,
सामान्य ज्ञान कितने मार्क्स, देखिए 25 इंटू 1 यानी कि 25 क्वेश्चन होंगे, 25 मार्क्स होंगे यानी कि जनरल अवेयरनेस होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो वेबसाइट में भी देख सकते हैं, वेबसाइट से आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये मैं आपको एक 3-4 क्वेश्चन के लिए आपके लिए रख रहा हूँ, तो आप इसको स्क्रीनशॉट निकाल के भी आप देख सकते हैं या वीडियो पॉज करके भी आप देख सकते हैं। इसी तरह ऐसे होने के बाद फिर सेकंड खंड का आएगा कि शिक्षण अभिरुचि यानी कि आपके टीचिंग में कितना इंटरेस्ट है, तो उसके लिए भी यहाँ पे मार्क दिया है 25 इंटू 1। ठीक है, तो यहाँ पे भी 25-25 होने की पूरा 50 मार्क हो गए। 50 मार्क हो जाने के बाद फिर खंड ग आ रहा है। यहाँ पे खंड ग में आपको साहित्य एवं भाषा अभिरुचि यानी कि यहाँ पे हिंदी साहित्य से संबंधित जो भी हैं, ग्रामर से संबंधित हो गए, कुछ रचनाकार के संबंधित हो गए। इसी तरह देखिए आप कि यहाँ पर भी 25 मार्क है। देखिए 25 इंटू 1 25 यानी कि टोटल 75 मार्क्स हो गए यहाँ पे। इसी तरह आप देख सकते हैं, आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे देखिए खंड ग 4th है हिंदी भाषा दक्षता। आपका हिंदी नॉलेज को चेक किया जा रहा है, एक पैराग्राफ दिया जा रहा है, उसके हिसाब से वो नीचे प्रश्न पूछते हैं, तो उसी में से आपको आंसर ढूंढ के निकालना होगा। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया है, उसके हिसाब से आपको 25 मार्क्स डिस्क्रिप्टिव होते हैं। इसी तरह आप देखकर आप लिख सकते हैं। कुछ आपके आप ऐसे के एक देश से देंगे, उसके बारे में लिखने के लिए बोलेंगे, तो इसी तरह आप क्वेश्चन देख सकते हैं। तो इसी देखिए आप यहाँ पर भी आपको दिया है और वहीं पर ही वो कुछ खाली स्पेस दिया है, तो वहीं पर ही आपको लिखना है और अलग की कोई ज़रूरत घबराने की ज़रूरत नहीं है। तो ये आप देख लीजिए। तो इसी तरह हिंदी शिक्षण निष्णात का भी है, हिंदी शिक्षण प्रवीण का भी है, आप इसी तरह आप देख सकते हैं। तो ये यहाँ पर मैं आपको बताने का कोशिश किया है। और मैं यहाँ पर आपको ये भी दिखाऊंगा कि आपको ये समझ में आ गए होगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपको कोई भी डाउट हो तो हम मिलते हैं फिर से अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप बने रहिए। आप अगर नए हैं तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, साथ ही आपके दोस्तों के साथ भी शेयर करें, वह भी आसानी से भर सके। और आज इस चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन दबाइए, ताकि मैं जो वीडियो बनाऊंगा आपको पहले नोटिफिकेशन के रूप में पहुंच जाए। तो आप मुझे टेलीग्राम फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, उनका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, और इस वेबसाइट का भी मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप इधर से भी आप जाके अप्लाई कर सकते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।